हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर पर डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये क्लास 12, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर्ड किया जाता है फर्स्ट कैश बेसिस, सेकेंड टाइम बेसिस, थर्ड एक्रूवल बेसिस एंड फोर्थ सेल्स बेसिस। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस से रिलेटेड होता है, और इसमें जो भी कैश हमारे पास आता है या हमारे पास से जो भी कैश जाता है उसी को सिर्फ मेंशन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज ए समरी ऑफ। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी है डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंसेज, बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो ऑप्शन होगा कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पज। जो भी डोनेशन होता है वो एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस ऑप्शंस को पहले हम देखते हैं। शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, शुड बी credited to separate account and shown in the balance sheet. Third option, should be shown on the asset side, and fourth, should not be recorded at all. तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, should be credited to separate account and shown in the balance sheet. That's your option number B is correct. Next, question number 4. Subscription received by a school for organizing annual functions is treated as। एनुअल फंक्शंस स्कूल में होता है तो वो साल भर में आपका एक बार होता है, वो डेली के डेली फंक्शन तो मनाया नहीं जाता है। तो जो चीज़ें रेगुलर नहीं होती हैं तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शंस इज ट्रीटेड एज फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट्स, दैट्स लाइबिलिटीज, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एसेट्स एंड इनकम। तो आपका ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनमें से कौन सी आइटम है जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शो की जाती है। क्लियर, इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऑप्शन नंबर सेकंड, डेप्रिसिएशन, थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फी एंड 4, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। ये जो 3 आपको देख रहे हैं ए, बी एंड डी, मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी, डेप्रिसिएशन एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड है, और एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी आइटम को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लाइफ मेंबरशिप फी, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर है वो किस तरीके का है। पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट एंड फोर्थ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट बोथ।
इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को शो किया जाता है। प्रॉफिट को हम लोग शार्ट में सरप्लस भी बोलते हैं या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लॉस होता है तो उसको हम लोग डिफिशियंसी या डिफिसिट भी बोल सकते हैं, या उसका एक और नाम है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। कौन सा फंड यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड है, इसको देखा जाए। फर्स्ट एन्युटी फंड, सेकंड स्पोर्ट्स फंड, थर्ड कैपिटल फंड एंड फोर्थ इंडोमेंट फंड। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका कैपिटल फंड है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में देखा जाए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज। कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर एडवांस में रिसीव हो रहा है करेंट ईयर के बीच में तो उसको क्या माना जाएगा। ओके, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर इज एन इनकम, एन एसेट्स, ए लाइबिलिटीज, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये आपका लाइबिलिटीज बनता है, क्योंकि जब आप एडवांस में सब्सक्रिप्शन पाएंगे तो बाद में आप उसको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटीज बनती है, आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर related to MCQ is, if there is a match fund then match expenses and match income are treated to। अगर कोई एक मैच फंड दिया हुआ है और उसमें मैच एक्सपेंस और मैच इनकम है तो आप उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकंड एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, थर्ड मैच फंड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, फोर्थ बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मैच फंड इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।